आज हम उसी मानसिक विकास में जो है आज हम देखेंगे। कल हमने देखा शैशवावस्था में मानसिक विकास और आज हम देखेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में मानसिक विकास देखेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं 6वें वर्ष में। 6 वर्ष से 12 वर्ष से माना गया है। 6 वर्ष में जो एक बालक है उस बालक में मानसिक विकास कहाँ तक होता है। इस आयु में बालक की स्मरण शक्ति का विकास तीव्रता से होता है। तो स्मरण शक्ति क्या होती है इस उम्र में? तीव्र होती है। स्मरण शक्ति इस उम्र में क्या होती है बच्चों? तीव्र होती है। अब बालक उन वस्तुओं के विषय में भी सोचने लगता है जो कि उसने सामने नहीं देखा। जैसे 5 साल तक का बच्चा क्या होता है, वो आपसे क्वेश्चन ज्यादा करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन अब अगर बच्चा 6 साल का हो गया, बाल्यावस्था में आ गया है, उसको कोई कहानी सुनाई जाए, कहानी तो उसने देखा नहीं है, कहानी सुनाई जाए तो उसको अपने मन में वो सोचता है। अब यहाँ पे एक तरह से उसका मानसिक लेवल जो है ज्ञानेंद्रियों से हटके है। वहाँ बताया गया जो बच्चे का विकास है उसमें विकास में मेन पहलू होता है ज्ञानेंद्रियों का। वो छू करके, देख करके, स्पर्श करके जानता है। पर यहाँ क्या है, उसने जिस चीज़ को देखा नहीं है उसके बारे में भी वो सोचता है। जिस चीज़ को उसने देखा नहीं है उसके बारे में भी वो क्या करता है, सोचता है। अब बालक उन वस्तुओं के विषय में भी सोचता है जिसको उसने कभी सामने से देखा नहीं। तो बिना देखे गई है ना, या बिना देखी गई कह सकते हो आप, बिना देखी गई वस्तु के बारे में भी क्या करता है, उसने जिस वस्तु को कभी देखा नहीं है उसके बारे में भी क्या करता है, सोचता है। बालक पूरी गिनती भी सुना लेता है, पूरी गिनती अर्थात अब वो केवल 10 तक गिनती नहीं याद कर रहा है, अब वो पूरी गिनती सुना लेता है। पूरी गिनती सुना है ना, पूरी गिनती सुना। बालक की स्मरण शक्ति में तीव्रता आ जाती है। बिना देखी गई वस्तु को भी वो आसानी से उसके बारे में सोचता है, विचार करता है। 100 तक की गिनती आराम से वो सुना सकता है और 13-14 पदार्थों को भी गिन लेता है। 13-14 पदार्थों को भी गिन लेता है। 13-14 पदार्थ, जैसे ये लोहा है, ये लकड़ी है, ये कोयला है, वो भी गिन लेता है। 13-14 पदार्थों को भी क्या करता है, वो गिन लेता है। तेरह 14 पदार्थों को भी गिन लेता है और वो शरीर के विभिन्न अंगों के नाम भी बता देता है। शरीर के विभिन्न अंगों के नाम भी बताए। देखा आपने कि शैशवावस्था में जो बालक की सोचने समझने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ बालक बड़ा हो गया, 6 वर्ष का हो गया है, वो
सोचने समझने की जो क्षमता है, स्मरण शक्ति काफी तीव्र हो गई है। जिस वस्तु को उसने देखा नहीं उसके बारे में भी सोचता है, 100 तक की गिनती सुना सकता है, 14-15 पदार्थों के नाम भी गिना सकता है और शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में भी बता सकता है। अब देखेंगे हम 7वां वर्ष, क्या देखेंगे? हम देखेंगे अब 7वां वर्ष। 7 साल का जो बच्चा है, इस आयु में बालक 2 वस्तुओं में अंतर करने लगता है। क्या करता है? 2 वस्तुओं में अंतर करने लगता है। है ना? छोटे बच्चों से आप बात करें, है ना, ऐसे कि बेटा किसका खिलौना अच्छा है, तो बताएगा ये वाला खिलौना ज़्यादा अच्छा है। वो अपनी पसंद के कपड़े खरीदता है। आज के बच्चे इतने तेज हैं, उनको ले जाए बाजार में तो अपने पसंद के कपड़े खरीदते हैं, अपने पसंद का खिलौना खरीदता है। और 2 भाइयों में कंपेरिजन करता है, हमारा ये भैया बहुत अच्छा है, तो वो वस्तुओं में अंतर निकालना सीख लेता है। और वो छोटी छोटी घटनाओं तथा सुनी हुई कहानियों को सुना देता है। मतलब जहाँ पे अभी तक वो केवल शैशवावस्था में 2 वर्णों के मेल वाले शब्दों को जानता था, पापा, मम्मी, दादा, पर आज यहाँ ऐसा नहीं है। वो छोटी छोटी कहानियों को भी जानता है, वो छोटी छोटी कहानियों को सुना सकता है। वो सुनी गई छोटी छोटी कहानियों, छोटी छोटी कहानियों को सुना सकते हैं। प्रायः देखा होगा आपने, जो छोटे बच्चों की क्लास होती है वहाँ पे जो पोएम वगैरह होती है छोटी छोटी होती है, 4 लाइन की पोएम होती है, 3 लाइन, क्यों? बच्चों को याद करने के लिए कहा जाता है। बच्चे उसको बहुत प्रेम से याद करते हैं, उनको याद भी हो जाता है। उसके बाद उसे 7 या 8 तक के पहाड़े भी याद हो जाते हैं। 7 या 8 तक के पहाड़े याद हो जाते हैं। 7-8 तक के क्या होते? पहाड़े याद हो जाते हैं। और वो कठिन वाक्यों का भी प्रयोग कर लेता। ठीक है, कठिन वाक्यों का भी प्रयोग क्या करता है? कठिन वाक्यों का भी प्रयोग कर लेता है। कठिन वाक्यों का भी प्रयोग कर लेता है। आगे हम देखते हैं सब कुछ है, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा आपको, आप चेक करेंगे सब कुछ मिलेगा। आगे है 8वां वर्ष। आठवां वर्ष है ये, और 8वां वर्ष आप देखेंगे इस अवस्था में बालक लंबे वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है। लंबे वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है।
थोड़ी बड़ी कहानियों को भी वो याद कर लेगा, बड़े बड़े वाक्य भी बोल देगा। छोटी छोटी कहानियां तथा कविताएं उसे सरलता से याद हो जाती हैं। छोटी कहानियां और कविताएं कहानियां और छोटी कहानियां और कविताएं सरलता से याद हो जाती हैं। सरलता से छोटी कहानियां और कविताएं उसे सरलता से याद हो जाती हैं। और 16-17 शब्दों के वाक्यों को दोहरा लेता है। 16-17 शब्दों के वाक्यों को दोहरा लेता है। 16-17 वाक्यों के शब्दों को क्या करता है? वो दोहरा लेता है। अब जीवन में आने वाली समस्याओं को खोजने की क्षमता उसमें आ जाती है। अब जीवन में आने वाली समस्याओं, अब जीवन में आने वाली समस्याओं को खोजने की क्षमता उसमें आ जाती है। खोजने की क्षमता उसमें आ जाता है। मतलब बच्चा एक नवा वैज्ञानिक हो चुका है, वो समस्याओं का निदान स्वयं करना जान लेता है। धीरे धीरे 9वां वर्ष आप देखेंगे कि बच्चा 9 साल का हो जाता है। 9वां वर्ष उसको आप बोल सकते हैं। ईसाई का बालक दिन, समय, तारीख, सिक्कों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आज कौन दिन है ना, तारीख, समय, सिक्कों कई बार 5 सिक्का है कि 10 रुपये सिक्का है कि 50 पैसे सिक्का है, कोई जान जाए। दिन, तारीख, समय, सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मतलब समय, तारीख, दिन, सिक्का ये सब वो जानने लगता है। बड़ा हो गया भाई, 2 साल का है। वो 6-7 शब्दों को उल्टे क्रम में दोहराने में सफल होता है। वो 6-7 शब्दों को उल्टे क्रम में दोहराने में सफल हो जाता है। देखिए मैंने उसको लेके उल्टी गिनती है ना, 10 से लेकर के 1 तक उल्टी गिनती लिख के जाओ, ऐसा दोहराने में सफल हो जाता है। सौ से भी मैं देते हैं
हकीकत में जब बच्चों को काम दिया जाए तो उनकी एज का जरूर ध्यान देना कि बच्चा किस उम्र का है। यदि आप उसकी उम्र से अधिक लोड दोगे तो फिर बच्चा नहीं कर पाएगा, करेगा तो फिर उस पर दबाव बनेगा। ठीक है, प्राय आपने देखा इस समय तो बच्चे जब घर जाते हैं उनको इतना काम होता है कि बच्चे रोने लगते हैं घर पे, उनका सर दर्द हो रहा है, उनको तमाम प्रकार की चिंताएं घेरे रहती हैं, जबकि उम्र बच्चों की खेलने की होती है, उनको आवश्यकता से अधिक काम ना दिया जाए। ठीक है, तो 9वां वर्ष हो गया है, वो पाठ्य पुस्तक के पाठ को सरलता से पढ़ लेता है और पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकता है ना। पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ लेता है, कौन सा पाठ पढ़ना है मैंने कह दिया बेटा चौथा पाठ खोलिए, वो अपना काफी में पन्ना पकड़ लेता है और पूछे गए प्रश्न का जवाब भी दे पाता है, क्योंकि 9 साल का बच्चा हो गया है। उसके बाद है 10वां वर्ष। जब बच्चा 10 साल का हो गया, 5 में पहुंच जाता है, 4 या 5 में, 10 वर्ष के बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होने लगती है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है ना। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल होने लगती है। प्रबल होने लगती है। जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है बच्चों में प्रबल होने लगती है, कुछ जानना चाहते हैं बच्चे, अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए प्रश्न करने लगते हैं, है ना। अपने आस पास के वातावरण को समझने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए क्या करने लगते हैं, प्रश्न करने लगते हैं। अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए क्या करते हैं, प्रश्न करने लगते हैं। जैसे पानी क्यों बरसता है, बादल क्या है, रात क्यों है ना। पानी क्यों बरसता है, रात क्यों होती है, बादल क्यों गरजते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बच्चा करता है। बादल क्या है, बादल, इस तरह से क्वेश्चन करता है। 11वां वर्ष। आगे बेटा 11वां वर्ष। जब बच्चा 11 साल का होता है तब क्या स्थिति होती है देखते हैं। इस
ईसाई के बालक का 20 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है। 20 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है। 20 शब्द वाला कोई वाक्य हो, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है। हर बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी बच्चों की आयु क्षमता एक जैसी नहीं है। 20 शब्द के वाक्यों को क्या करेगा? दोहरा सकता है। कठिन शब्द की व्याख्या भी कर सकता है। कठिन शब्द की व्याख्या भी कर सकता है। कठिन शब्द की क्या कर सकता है? व्याख्या कर सकता है। इस आयु में तुलना करने की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। तुलना करने की प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। विकास हो जाता है। वो वाक्यों में गलती निकाल सकता है, चित्र को देखकर उसका संपूर्ण विवरण दे सकता है। चित्र को देखकर उसका संपूर्ण विवरण दे सकता है। विवरण दे सकता है। लास्ट में देखते हैं 12वां वर्ष। 12वां वर्ष जब बच्चा 12 साल का होता है तब उसका मानसिक विकास किस स्तर का देखते हैं। इस आयु के बालक में तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। विकास हो जाता है। 12 साल की उम्र में बच्चे के अंदर जो है तर्क शक्ति का पूर्णतया विकास हो चुका होता है और वो समस्याओं के समाधान भी करने लगता है। समस्याओं का समाधान भी करने लगता। इस तरह से जो है बाल्यावस्था में बच्चों का विकास होता है तथा किसी बात का कारण भी बता सकता है। किसी बात का कारण भी बच्चों आज हम देख रहे हैं कि
बाल्यावस्था में बालकों का जो मानसिक विकास है किस स्तर का होता है? जैसा कि दिया गया 12 से, जो बाल्यावस्था है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है यहाँ पे। और छठे वर्ष में हमने देखा कि इस आयु में बालक की जो स्मरण शक्ति है उसमें काफ़ी तीव्रता आ जाती है। अब बालक उन वस्तुओं के विषय में भी सोचता है जिसको उसने कभी देखा ही नहीं, इसके बारे में वो सोच सकता है। वो 13-14 पदार्थों के नाम भी गिना सकता है, अपने शरीर के विभिन्न अंगों के नाम भी बता सकता है और सामान्य प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता है। 7वें वर्ष में देखें वो 2 वस्तुओं में अंतर निकाल लेता है। वो छोटी छोटी सुनी हुई घटनाओं को भी सरलता से कहानी के रूप में सुना सकता है। वो 7 या 8 के पहाड़े भी याद कर लेता है। 7 या 8 तक, मतलब 1 से लेकर के 2 से 7 तक 8 तक पहाड़ा उसको याद हो जाता है। वो कठिन वाक्यों का प्रयोग भी करने लगता है, कठिन वाक्यों का प्रयोग भी करने लगता है। 8वां वर्ष है, इस उम्र में लंबे वाक्यों का प्रयोग करना सीखता है। छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएं उसे याद आ जाती हैं। 16 से 17 शब्दों के वाक्यों को वो दोहरा सकता है और वो कठिन वाक्यों का प्रयोग भी कर लेता है। 8 वर्ष का बालक लंबे वाक्यों का प्रयोग भी करता है, छोटी छोटी कहानियाँ, कविताओं को सरलता से याद भी करता है, 16-17 शब्दों को दोहरा सकता है। अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की क्षमता का विकास भी उसमें हो चुका होता है। 9 साल का जब बच्चा होता है तो वो दिन, तारीख, महीना और सिक्कों को पहचान लेता है। 6-7 शब्दों के उल्टे क्रम में दोहराने में सफल होता है। वो शब्दों का प्रयोग वाक्यों में सरलता से कर लेता है। पाठ पुस्तक के पाठ को सरलता से पढ़ लेता है, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है। जब बच्चा 10 वर्ष का होता है तो उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो जाती है। वो आसपास के वातावरण को समझने के लिए प्रश्न करता है, जैसे पानी क्यों बरसता है, रात क्यों होती है, बादल क्या है। जब बच्चा 11 वर्ष का होता है तो 20 शब्दों के वाक्यों को दोहरा सकता है और तथा कठिन शब्द की व्याख्या भी कर सकता है। इस आयु में उसमें तुलना करने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। वो वाक्यों में गलती भी निकाल सकता है, चित्र देख करके उसका संपूर्ण विवरण दे सकता है। जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो गया होता है। अब वो समस्याओं का समाधान भी करता है। इस आयु का बालक अपनी ओर से व्याख्या कर सकता है, किसी बात का कारण भी जान सकता। तो यह है आपके मानसिक विकास में बाल्यावस्था में मानसिक विकास। ठीक है, आगे फिर आगे